दोस्तों, प्राचीन कालीन भूगोलवेताओं में ग्रीक काल और रोमन काल का अध्ययन हम लोग करते हैं। कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में ज्योग्राफिकल थॉट से अनेक क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं। उनमें कई विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर नहीं। आज मैं आपके सामने रोमन कालीन भूगोलवेता क्लॉडियस टोलेमी के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप से बताऊंगा और आप इस व्याख्यान से बहुत अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। आप इसे पूरा देखें। क्लॉडियस टोलेमी ग्रीक काल के बाद उत्तरोत्तर काल में मिस्र, यूनान और भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर रोमन साम्राज्य का आधिपत्य हो गया था और उस रोमन साम्राज्य का जो केंद्र था वो रोम था। उस ज्ञात यूरोप पर पूरे रोम का साम्राज्य था। उस साम्राज्य के काल में जो ग्रीक काल का जो उत्तरोत्तर काल है, जिसे रोमन काल कहते हैं, रोमन काल में अनेक भूगोलवेता है जिनमें क्लॉडियस टोलेमी, जिसको टोलेमी कहा गया, रोमन काल का विद्वान टोलेमी कहा गया। टोलेमी का जो जीवन परिचय है, पूरा नाम क्लॉडियस टोलेमी था। टोलेमी का पूरा नाम क्लॉडियस टोलेमी। प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये ग्रीक विद्वान है या रोमन विद्वान, तो हमें ध्यान रखना है कि ये क्लॉडियस टोलेमी रोमन विद्वान है, रोमन भूगोलवेता है। इसका जो निवास स्थान गया उस मिस्र देश है। जन्म स्थान के बारे में अलग अलग मत है, लेकिन कई भूगोलवेताओं ने टोलेमस नगर को क्लॉडियस टोलेमी या टोलेमी का जन्म स्थान बताया है। अपने जन्म स्थान में प्रसिद्ध नगर सिकंदरिया, जो उस समय ग्रीक और रोमन काल में शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरा था, उस शैक्षिक केंद्र में टोलेमी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की सिकंदरिया में। सिकंदरिया नगर में यूनानी लोगों ने एक महान पुस्तकालय की स्थापना की थी। उस पुस्तकालय में क्लॉडियस टोलेमी ने शोध कार्य किए। क्लॉडियस टोलेमी महान यात्री नहीं था। अपने ग्रंथों में उसने यात्राओं के बारे में अधिकांश वर्णन नहीं किया, लेकिन उसने जो है उस समय अपने जो निकटवर्ती प्रदेश यानी मिस्र और सिकंदरिया के जो निकटवर्ती प्रदेश थे, उन प्रदेशों की यात्राएं उसने की थी। क्लॉडियस टोलेमी का जो विशेष कार्य है भूगोल में, वो गणित के क्षेत्र में, प्रक्षेप निर्माण के क्षेत्र में और नक्षत्र विद्या में। साथ ही उसने क्लॉडियस टोलेमी ने अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग कर प्रक्षेपों का निर्माण किया और उस प्रक्षेपों पर ज्ञात विश्व का मानचित्र क्लॉडियस टोलेमी ने बनाया था। दोस्तों, क्लॉडियस टोलेमी ने अपने ज्ञान एवं शोध और अनुभव तथा उस समय जो अनेक भूगोलवेता अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, साथ ही यूनानी भूगोलवेताओं के द्वारा जो किए गए कार्य थे, उन अनुभवों का लाभ उठाते हुए क्लॉडियस टोलेमी ने 4 रचनाएं हमारे सामने रखी। पहली रचना है जोग्राफिया सिंटेसिस, GEOGRAPHIKESYNTAXIS। दूसरी रचना अल्माजेस्ट के रूप में हमारे सामने रखी। तीसरी रचना गृहीय सिद्धांत, प्लेन हाइपोथेसिस ऑन प्लैनेट्स, और चौथी रचना उसने अनेलिमा
नामक भूगोल के ग्रंथों के रूप में की। दोस्तों, ज्योग्राफिया सिंटेटिक्स हमें याद है, लेकिन अल्माजेस्ट, गृह सिद्धांत और अनेलिमा ऐसी रचनाएं हैं जो हमारे ध्यान में से निकल जाती है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में या नेट, स्लेट, आईएएस, आरएस की जो परीक्षाएं हैं उनमें ज्योग्राफिकल थॉट से प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक के भूगोलवेताओं के द्वारा जो रचनाएं, पुस्तकें लिखी गई है, उनसे संबंधित 2 या 3 से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः इन रचनाओं को हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, याद करना है, जिससे हम इन प्रश्नों को कर सके। क्लॉडियस टोलेमी ने भूगोल में बहुत अधिक योगदान दिया। भूगोल में योगदान के रूप में हम प्रादेशिक भूगोल में भी उसका विशेष योगदान है कि ग्रीक और रोमन भूगोलवेताओं ने उस समय ज्ञात संसार का अपने ग्रंथों में विस्तार से वर्णन किया। क्लॉडियस टोलेमी ने एशिया, यूरोप, लीबिया, जिसे बाद उस समय अफ्रीका महाद्वीप को लीबिया कहा जाता था, इन 3 महाद्वीपों का जो अन्य यात्रियों के द्वारा या ज्ञात स्रोतों से जो उसे जानकारी थी उसका उसने विस्तार से वर्णन किया। यूरोप, चूँकि भूमध्य सागरीय तटवर्ती प्रदेश का वह निवासी था, मिस्र का, और भूमध्य सागरीय तटवर्ती प्रदेश से ही लगते हुए जो क्षेत्र हैं, गोल, स्पेन, इन प्रदेशों का उसने विशेष वर्णन किया। साथ ही उसने ब्रिटेन, जो उस समय अन्य भूगोलवेताओं जो उससे पहले हुए उसके बनिस्पत इन्होंने ब्रिटेन का विस्तार से वर्णन किया, यूक्रेन का वर्णन किया, स्कॉटलैंड प्रदेश का वर्णन किया, भूमध्य सागर तटवर्ती प्रदेश, भूमध्य सागर के जो तटवर्ती प्रदेश है उनका उसने विस्तार से वर्णन किया। आयरलैंड, जिसे उस समय आइवर्निया कहा जाता था, उसका उसने वर्णन किया। साथ ही पर्वतीय प्रदेशों, पिरेनीज आल्प्स, दिनारिक आल्प्स, काकेशस पर्वत, उस समय की ज्ञात नदियों, राइन, सीन नदियों का भी उसने विस्तार से वर्णन किया। रोमन साम्राज्य के विस्तार का मुख्य कारण है सड़क मार्गों की अधिकता। तो उस समय ज्ञात यूरोप एवं आसपास के प्रदेशों में जो सड़कें थी उनका भी टोलेमी ने अपने इसमें वर्णन किया। टोलेमी के द्वारा बनाए गए विश्व के मानचित्र में जो प्रादेशिक वर्णन दिखाया है उसमें एशिया महाद्वीप को उसने विस्तार से वर्णित किए दिखाया। टोलेमी को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से मेसोपोटामिया होकर जाने वाले मार्ग जो चीन के सेरा नगर तक जाता था, यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। इस व्यापारिक मार्ग का वर्णन टोलेमी ने मेरिनस के अनुभवों का लाभ उठाते हुए किया। उस समय जो ज्ञात प्रदेश थे यूरोप के, अरेबिया, अरब प्रायद्वीप, सीरिया, आर्मेनिया, मेसोपोटामिया, मेंडिया, पार्थिया, इरियाना, पर्सिया, कार्मेनिया, जो आधुनिक बलूचिस्तान के आसपास का प्रदेश है, भारत, जिसे इंडिया कहा ग्रीक और यूनानी विद्वानों ने। साथ ही एक विशेष वर्णन हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज और जो पूर्वोत्तर ग्रीक विद्वान थे उन्होंने श्रीलंका को के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन टोलेमी ने श्रीलंका को टेप्रोबेन, एक द्वीप के रूप में अपने मानचित्र में दिखाया है। टोलेमी ने प्रादेशिक वर्णन के अंतर्गत एशिया महाद्वीप में जो विभिन्न पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत, हिमालय, काराकोरम, कुनलुन पर्वत श्रेणियों,
को एक विशाल पर्वत समूह का नाम दिया और जिसे उसने इम्मुडस कहा। साथ ही अल्टाई पर्वत श्रेणियों का भी उसने वर्णन किया और अल्टाई पर्वत श्रेणियों को उसने जो है एशिया महाद्वीप को विभाजन करने वाला बताया। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के बारे में उसे अधिक जानकारी थी। गंगा और यमुना नदियों का उसने मानचित्र में दिखाया है लेकिन उसका नाम नहीं बताया। अरब सागर, फारस की खाड़ी और दक्षिण श्रीलंका के आसपास जो जलीय भाग थे उसको उसने अपने मानचित्र में, विश्व के मानचित्र में दिखाया। टोलेमी ने अपने प्रादेशिक वर्णन में लीबिया यानी अफ्रीका महाद्वीप के बारे में भी विस्तार से वर्णन किया। टोलेमी वह प्रथम विद्वान था जिसने नील नदी के उद्गम प्रदेश के बारे में बहुत ही सही जानकारी का वर्णन किया। मिस्र जिसमें उसका निवास स्थान था उसका संक्षिप्त वर्णन एवं सटीक वर्णन उन्होंने किया। मिस्र के दक्षिण में आंतरिक अफ्रीका को उसने इथोपिया और इथोपिया के दक्षिण के जो भूभाग थे, प्रदेश थे, को उन्होंने एगी अम्बा के नाम से पुकारा। नील के साथ साथ टोलेमी को नाइजर और गिर नदियों के प्रवाह प्रदेशों के बारे में जानकारी थी। सहारा मरुस्थल और अफ्रीका के जो अन्य पर्वतीय प्रदेश जैसे एटलस पर्वत का विस्तार से उसने अपने ग्रंथों में वर्णन किया और अपने जो मानचित्र बनाया उसमें उसने दर्शाया। क्लॉडियस टोलेमी ने प्रादेशिक एवं वर्णन के साथ साथ मानचित्र कला विज्ञान में भी अपना योगदान दिया। टोलेमी वह प्रथम विद्वान था जिसने अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग करते हुए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक व्यवस्थित जाल बनाया और उसको उन अक्षांश देशांतर रेखाओं की निश्चित दूरी के आधार पर सबसे पहले संसार का एक सुव्यवस्थित मानचित्र बनाया जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया गया। टोलेमी से पहले अनेक्सिमेंडर, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज आदि, पिथियस आदि विद्वानों ने भी विश्व के मानचित्र बनाए, लेकिन उन सब मानचित्रों में टोलेमी का जो मानचित्र था वो सर्वश्रेष्ठ था। अतः टोलेमी को मानचित्र कला विज्ञान के बारे में भी जानकारी थी। टोलेमी ने अपने ग्रंथों में प्रक्षेपों की रचना की। प्रक्षेप मानचित्र निर्माण के लिए अति आवश्यक है। टोलेमी ने शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण किया, लंबकोणीय प्रक्षेप जिस पर ग्लोब को दर्शाया जा सकता है, साथ ही गोलीय प्रक्षेप का निर्माण किया जो उसने ध्रुवीय प्रदेशों के लिए उपयोग में लिया था। गोलीय प्रक्षेप ध्रुवीय प्रदेशों के लिए उसने उपयोग में लिया। क्लॉडियस टोलेमी ने मानचित्र एवं मानचित्रावली का निर्माण किया। टोलेमी वह प्रथम विद्वान था जिसने विश्व का मानचित्र निर्मित किया अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग करते हुए। साथ ही उसने विश्व मानचित्र को दिन की लंबाई के अनुसार जलवायु खंडों में विभाजित किया। यूरोप, नील नदी, काला सागर के तटवर्ती प्रदेशों एवं क्षेत्रों के 26 मानचित्रों का निर्माण कर प्रथम एटलस यानी मानचित्रावली का निर्माण करने वाला व्यक्ति क्लॉडियस टोलेमी था। क्लॉडियस टोलेमी ने ग्रह एवं नक्षत्र से संबंधित जानकारी भी अपने ग्रंथों में साझा की है। क्लॉडियस टोलेमी ने भी उस समय प्रचलित अवधारणा को ही माना कि पृथ्वी जो है सभी आकाशीय पिंडों का
के केंद्र में है, इसी को उसने आगे बढ़ाया। साथ ही क्लॉडियस टोलेमी ने ग्रह को भिन्न भिन्न मार्ग पर परिक्रमण करते हुए पाया और उनका मार्ग निश्चित किया। साथ ही टोलेमी ने सभी ग्रहों के बारे में ये बताया कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, जिनका परिक्रमण मार्ग एक निश्चित है, निश्चित मार्ग पर वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। क्लॉडियस टोलेमी को हमने बहुत ही संक्षिप्त में पढ़ा है। ये एमए की कक्षाओं के लिए तथा नेट और स्लेट आरएस आईएएस की परीक्षाओं में संक्षिप्त विवरण पूछा जाता है ग्रीक एवं रोमन काल के विद्वानों के बारे में। तो टोलेमी के बारे में जो जानकारी है, टोलेमी की जो रचनाएं हैं, टोलेमी का जीवन परिचय और उसके भूगोल में योगदान पर हमने ये चर्चा की है। सभी छात्र टोलेमी के भूगोल में योगदान विषय पर एक लेख लिखें, ये आपका गृह कार्य है।